Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss chapter number 9 second year chemistry aromatic compounds. तो इसमें सबसे पहले जो है वो बेंजीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है, डिस्कवरी किसने की, स्ट्रक्चर क्या है, इसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल स्ट्रक्चर क्या है और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का क्यों रूल्ड आउट हुआ है, यानी बेंजीन को जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में क्यों नहीं स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट होता है, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो क्यों मेंटेन रहता है, यानी क्यों स्टेबल है, इसके रिएक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके डिस्कवरी के बारे यानी हिस्ट्री के बारे में। बेंजीन जो है एक रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है आपके सामने। 6 कार्बन है इसमें 6 कार्बन लिखे 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन है, इसके साथ हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जो है वो प्लेस है यानी लगा हुआ है। तो इसका डिस्कवरी जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825। 1825 में माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट है इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। कहाँ से? ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी वेजिटेबल ऑयल को उसने इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रक्ट किया था, यानी डिस्टिलेशन की थी। डिस्टिलेशन का मतलब होता है बॉइलिंग, किसी कंपाउंड को बॉयल करना ऑन द रेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बना के ऊपर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया है, फ्रैक्शन बनाई है, यानी बॉयल कर जैसे कोई कंपाउंड है हम उसको बॉयल करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो इसी तरह वेजिटेबल ऑयल को हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, उसकी डिस्ट्रक्शन की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया। डिस्टिलेशन में फ्रैक्शन नजर आई, उन फ्रैक्शन में से एक जो है वो बेंजीन भी था। तो साथ डेरिवेटिव भी बेंजीन के मिले। उसके अलावा जो है आफ्टर कहता है कि 20 साल बाद एक और साइंटिस्ट होफमैन उसका नाम है, उसने भी बेंजीन को जो है वो कोल तार से डिस्कवर किया। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका है CH। एम्पिरिकल मास जो है इसका हम लिखेंगे कार्बन का, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए इसका एम्पिरिकल मास कितना आ गया 13। इसके साथ मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका जो है C6H6 है। इनकी डेफिनेशन क्लियर कर लें। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि जो सिंपल हो रेशो किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स की बताता है, यानी ऐसा फार्मूला जो हमें किसी भी कंपाउंड, जैसे ये बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके दरमियान जो सिंपल हो रेशो है यानी 1:1 की रेशो जो है ये कंपाउंड हमें मिला है CH। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले में टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो किसी कंपाउंड में बताए जाते हैं। तो ये C6H6 लिखा हुआ है। इसका अगर देखें मॉलिक्यूलर मास देखें तो 12, एक कार्बन का 12 मास है, 12 को 6 से ज़रब दी, उसके साथ हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1 मास, तो 6 जो है 1 × 6 जो है वो टोटल हो गए 78, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका हो गया 78। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसकी इंफॉर्मेशन हमें बताता है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड यानी अल्केन या अल्कीन की तरह जो है इसके वैलेंसी जो है इस तरह फुलफिल है भी साइक्लिक फॉर्म है, और वैलेंसी भी देखें 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, और इसमें सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी है। लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मास जो है इतना कम आ रहा है, 6 कार्बन है और इसमें हाईली अनसैचुरेशन मौजूद है, अनसैचुरेटेड ये कंपाउंड है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो रूल्ड आउट क्यों है। आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, ये 2 स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं ये वाले। ये 6 कार्बन मैंने ड्रा किए, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन इस तरह फुलफिल किए हैं कि इनकी जो वैलेंसी है कार्बन की वो मुकम्मल हो जाए। और ये कंपाउंड हमने लिखा है, इसका नाम है हेक्सा 1,5 डाई आयन। 1 और 5 इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये 1 होगा, ये 5 होगा, इधर से करेंगे ये 1 होगा और ये 5 होगा। 1,5 डाई आयन यानी 2 आयन है। कितने कार्बन है? 6। हेक्सा 1,5 डाई आयन। उसके अगेंस्ट जो है एक और फार्मूला हमने लिखा है, इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। हमने वैलेंसी फुलफिल की है। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन की तादाद जो है उतनी नहीं है, उतनी मतलब हमने फिक्स तो की है, लेकिन जो है ना
बेंजीन इस स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन, जिस तरह बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो उस तरह इसके अंदर फुलफिल वो कंडीशन नहीं हो रही है। यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। यानी बेंजीन का अगर ओपन स्ट्रक्चर लिखें तो वो उस तरह नहीं लिखा जाता जैसे साइक्लिक फॉर्म में होता है। साइक्लिक फॉर्म में सिंगल डबल, उसमें ट्रिपल बॉन्ड तो पाया नहीं जा रहा। तो इसमें देखें इसका नाम जो है हेक्सा 1,5 डाईइन, यानी 1 और 5 के ऊपर डाईइन 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं और दरमियान में तीसरे कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 आयन से रिप्रेजेंट किया है। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन इज़ नॉट पॉसिबल। ये स्ट्रक्चर हमें बता रहे हैं कि बेंजीन का ओपन चेन अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके रीज़न है, कहता है कि अ कंपाउंड शुड बिहेव अल्कीन एंड अल्काइन। ये वो स्ट्रक्चर है, कहता है कि हम अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें तो ये बताते हैं हमें कि ये जो है अल्कीन या अल्काइन की तरह बिहेव करे। हालांकि बेंजीन जो है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नहीं है, यानी अल्काइन की तरह बिहेव वो नहीं करता। इसके अलावा जो है बेंजीन डज नॉट डीकलोराइज KMnO4 लाइक अल्कीन एंड अल्काइन। अब ये बेंजीन जो है अनसैचुरेटेड अल्कीन की तरह तो प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन अल्कीन वाले रिएक्शन जो है वो नहीं देता। यानी अल्कीन जो है, अल्कीन या अल्काइन जो है, ये दोनों हाइड्रोकार्बन है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन उनकी तरह कहता है रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि बेंजीन जो है स्टेबल होता है टूवर्ड्स KMnO4, यानी KMnO4 के साथ आसानी से रिएक्शन जो है वो नहीं देता, लेकिन अल्कीन और अल्काइन जो है ये रिएक्शन दे देते हैं। इसके अलावा बेंजीन जो है कहता है गिव एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, यानी बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन तो दे रहा है, लेकिन किसके साथ? हाइड्रोजन या हेलोजन के साथ। एग्जांपल में लेते हैं हाइड्रोजनेशन जैसे होती है बेंजीन के अंदर, हेलोजनेशन हो सकती है। तो कहता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो है, यानी एडिशन रिएक्शन भी दे रहा है। एडिशन रिएक्शन प्रॉपर्टी है अल्कीन या अल्काइन की, यानी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो रिएक्शन देते हैं एडिशन रिएक्शन, और बेंजीन भी दे रहा है, लेकिन बेंजीन उस तरह की एडिशन रिएक्शन नहीं देता जिस तरह के अल्कीन या अल्काइन देते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। अब ये देखें ये प्रॉपर्टी जो है वो अल्केन की है, चूँकि अल्केन जो है सैचुरेटेड कंपाउंड है और सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल में पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, जैसे ये मीथेन है, इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करवाना, यानी अल्टरनेट फॉर्म, यानी एक एटम का रिप्लेस हो जाना दूसरे के ज़रिए, यानी उसकी प्लेस उसने ले लेनी, वो दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाना है। तो इसमें एग्जांपल एक क्लोरीन अगर इधर आ जाए, इसका हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये CH3Cl + HCl, ये इस तरह रिएक्शन होगा। अब ये प्रॉपर्टी जो है ये सब्स्टिट्यूट हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये अल्केन की प्रॉपर्टी, अल्केन में ये सिंगल बॉन्ड मौजूद है चारों के चारों कार्बन के साथ। अब ये वो कंपाउंड है जिनमें अनसैचुरेशन नहीं है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी ये अल्कीन भी नहीं है अल्काइन भी नहीं है। लेकिन बेंजीन जो है ये अल्केन के रिएक्शन भी दे रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा है। यानी बेंजीन जो है एक अपनी पोजीशन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रखता है, यानी इसकी टोटल प्रॉपर्टी जो है वो ना तो प्योर जो है वो अल्केन की तरह है, ना अल्कीन की तरह है, ना ही अल्काइन है। तो बेंजीन के लिए अलग जो है एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बनाई गई, ग्रुप जो है वो बनाया गया। इसके साथ जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, दो तरह के स्ट्रक्चर है बेंजीन के, डिवार स्ट्रक्चर है एंड केकुले स्ट्रक्चर। इन दो स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टेबिलिटी जो है वो चेक करेंगे कि किस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो बेंजीन के रिएक्शन जो है वो उसके टुवर्ड्स जो है वो मोर स्टेबिलिटी गेन करते हैं। इसके लिए दो स्ट्रक्चर जो है ये हमने ड्रा किए हैं। डिवार स्ट्रक्चर के अंदर 3 डबल बॉन्ड जो है वो इस तरह रेंज है, ये हम प्लेस इसकी मेंशन करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, इसकी पोजीशन है 1 और 6, इसकी है 2 और 5 और इसकी है 3 और 4। इसके अंदर अगर देखें 1 2
3 4 5 और ये 6। इसके अंदर जो है वो 2 और 3 है, 1 4 है और 5 और 6 है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 1 2 के दरमियान और 6 3 के दरमियान, इधर 4 और 5 के दरमियान। और कैकुले स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसकी पोजीशन के अंदर 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। इसी तरह 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके अंदर डबल बॉन्ड किस तरह है कि ये देखें 2 और 3 के दरमियान है, 4 और 5, यहाँ पे 1 और 6 के दरमियान है। इस स्ट्रक्चर में देखें 1 और 2 के दरमियान है, 3 और 4 है, 5 और 6 के दरमियान है। रिजल्ट जो है वो हमारे पास आता है कैकुले स्ट्रक्चर मोर स्टेबल दैन दीवार स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों है कि कैकुले स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है दैन दीवार स्ट्रक्चर, यानी दीवार स्ट्रक्चर के अंदर भी 3 डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर, और कैकुले स्ट्रक्चर के अंदर भी, उसके अंदर भी अल्टरनेट डबल सिंगल है, इसके अंदर भी अल्टरनेट डबल सिंगल है। लेकिन स्टेबिलिटी जो है वहाँ पर होती है जहाँ पे मॉलिक्यूल को एनर्जी ज़्यादा गेन, यानी वो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो यानी एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी उसके रिएक्शन के लिए। यहाँ पे दीवार स्ट्रक्चर अनस्टेबल इसलिए है, ये जो एक डबल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद रिंग के अंदर है 2 और 5 के दरमियान, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो 2 और 5 के दरमियान ये जो डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो नॉर्मल डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, इन दोनों की बजाय इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। इसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन जो है इस 2 कार्बन के दरमियान जो है वो कम हो जाती है। कम होने से बॉन्ड लेंथ यानी इंक्रीज़ है, अट्रैक्शन कम हो गई, तो ये जो है कम स्टेबल हो गया। स्टेबल यानी कि इसको कम एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसके तीनों स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे 1 और 4 के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसके अंदर 3 और 6 के दरमियान बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। अगर ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंपेयर किया जाए कैकुले स्ट्रक्चर के साथ, रिजल्ट हमें मिलता है कैकुले स्ट्रक्चर मोर स्टेबल दैन दीवार स्ट्रक्चर। इसकी कुछ रीज़न है, आगे कैकुले स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो कुछ ऑब्जेक्शन मिली है हमें। कैकुले फार्मूला शो हाई अनसैचुरेशन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैकुले ने जो प्रपोज किया है उसके अंदर हाईली अनसैचुरेशन है, यानी अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद है। इस डबल सिंगल को हम इस स्ट्रक्चर इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो सर्कल मैंने ड्रा किया है रिंग है, रिंग का मतलब होता है कि ये पूरे रिंग के अंदर यानी अनसैचुरेशन मौजूद है। ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं है, ये डी लोकलाइज होते हैं। ये बॉन्ड जो है डी लोकलाइज कर जाता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, यहाँ से इस तरफ से यहाँ पे। तो ये जो है हम पूरे रिंग के अंदर जो है वो सर्कल ड्रा कर देते हैं, जिसकी वजह जो ये बताता है हमें कि बेंजीन के अंदर जो ये अनसैचुरेशन है ये हर कार्बन के ऊपर यानी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो कैकुले स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन ये लगेगी कि कैकुले ने ये जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था इसके अंदर हाईली अनसैचुरेशन तो मौजूद है, लेकिन बेंजीन जो है वो सैचुरेशन करैक्टर भी रखता है। यानी इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बिहेव करता है, लेकिन बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी वो सैचुरेटेड करैक्टर भी रखता है। दूसरी इसके ऊपर थी कि इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करता है कि एडिशन रिएक्शन, बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन आम नॉर्मली जो है वो बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन थी। आज के इस लेक्चर में हमने बेंजीन की डिस्कवरी, उसके स्ट्रक्चर और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।